अगला मुद्दा है हमारा विकास। हम सभी में कुछ ना कुछ गुण जो है वो रहते ही हैं। कुछ सुप्त अवस्था में होते हैं, मतलब सुप्त मतलब सोई हुई अवस्था में, तो कुछ जो गुण है वो हमें दिखाई देते हैं। सुप्त गुण मतलब जैसे कुछ बच्चों को लिखने पढ़ने नहीं आता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं आता है। हो सकता है वो गाने में अच्छे हों, सिंगिंग में अच्छे हों, चित्र बनाने में अच्छे हों। तो इस तरीके से जो गुण है वो हर व्यक्ति में होता है, और समाज में रहने से ही मनुष्य के जो ये गुण हैं उसका विकास होता है। मान लीजिए जैसे जब कोई बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो उसे बोलने नहीं आता है। वो जो गुण है उसका वो सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन वो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी जो बोलने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये सुप्त से जागृत होने की अवस्था होती है और वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। फिर वो समाज में बोलता है। आपके आस पड़ोस के जो लोग होंगे उन लोगों की जो भाषा होगी वो आप बोलना सीखते हो। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी भाषा भी सीख लेते हैं, तो ये उनका गुण होता है। हमारे जो विचार करने की शक्ति होती है हर किसी की अलग अलग होती है। मान लीजिए मैंने आपको हमारा विद्यालय विषय पर मैंने आपको एक निबंध लिखने के लिए दिया, तो हो सकता है कि जितने भी बच्चे होंगे सबके लिखने की जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है वो एकदम अलग हो सकता है, एकदम मैच नहीं खाएगा। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मनुष्य है उसकी सोचने की जो शक्ति है, भावनात्मक शक्ति जो है वो अलग होती है। मनुष्य जो है वो समाज में रहने के कारण ही उसके जो कलात्मक गुण हैं उसका विकास होता है। जैसे गायक, चित्रकार, वैज्ञानिक, साहसी वीर, सामाजिक कार्य करने वाले जो लोग हैं, ये जो गुण है ना वो हमारे अंदर होता है, सुप्त अवस्था में होता है। उसे हमें धीरे धीरे जगाना पड़ता है। मतलब हम जब सीखते जाते हैं तो हम और अच्छा करते जाते हैं, और हमें जब प्रोत्साहन मिलता है तो हम उससे भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो समाज में रहने से जब हमें प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलता है तो वो कार्य जो है उतना ही अच्छा होते जाता है। तो इसलिए हमारा जो विकास है वो समाज में रहकर ही संभव है।